Hi everyone, welcome back in my channel The Learning Hub. सॉरी फॉर गेटिंग लेट। आज मैं इंग्लिश सब्जेक्ट का स्टोरी नंबर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का सारा कंटेंट बताऊंगा। आई होप आपको मज़ा आएगा। इस चैप्टर से इस सेशन के बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस वीडियो के अंत तक बने रहना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी। अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे का सारा वीडियो आपको मिलता रहे। एग्ज़ाम से पहले मैं इंग्लिश की सारी परेशानी दूर कर दूंगा। कमेंट में अपना राय ज़रूर देना ताकि वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट में सुधार किया जा सके। इससे पहले भी मैंने सारा पोयम करा रखा है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जल्दी से चैनल विज़िट करें और जो भी पोयम आपको पढ़ना है आप वो सारा मेरे इस चैनल पर ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। मैंने सारा पोयम करा रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर देख रहे हैं और आपका सबसे पहला क्वेश्चन यही, जैसा कि आपको दिख रहा होगा फ्रंट स्क्रीन पर ही, सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसने लिखा है। तो इट इज़ रिटन बाय महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें और हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहोगे तो आपको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है वो देखो। फर्स्ट हम लोग समरी देखेंगे इसका हिंदी इंग्लिश में, समरी का परेशानी ख़त्म। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो 2025 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसी का ऑब्जेक्टिव वन लाइनर देखेंगे। जो यहाँ कुछ क्वेश्चंस बच गया हो वो यहाँ डील हो जाएगा आपका A to Z। जैसे मैं बिल्कुल क्लास में पढ़ाता हूँ सेम मैं सारा कंटेंट सेम का सेम एज इट इज़ देने वाला हूँ। तो बी श्योर कि आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। बस अंत तक बने रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इसमें मेरे हिसाब का जो वन लाइनर है और टॉप ऑब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन है वो इसके अंदर है। दोनों एक ही फॉर्म में करके आपके लिए दिया गया है ताकि इससे समय का थोड़ा सा बचत हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे समरी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में समरी देखेंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल है। आप इसको अगर देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं तो आप समरी लिख पाएंगे आसानी से। चाहे तो आप इसको याद भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है ना। चलो यहाँ से देखते हैं, समरी देखते हैं इंग्लिश में। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज़ एन ऐसे। यहाँ कह रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक ऐसे है विच हैज़ बिन रिटन बाई द फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी के द्वारा, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। इस ऐसे में, इन दिस ऐसे, गांधी जी डिस्क्राइब्ड अबाउट द फीचर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इस चैप्टर में गांधी जी ने इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर के फीचर्स के बारे में वर्णन करते हैं। आगे, द एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ ग्रीस, रोम, इजिप्ट एंड चाइना आर गॉन। जो पुरानी सभ्यता थी, सबसे पुरानी सभ्यता जो ग्रीस की थी, रोम की थी, इजिप्ट की थी और चाइना की थी, वो सब के सब अब लुप्त हो चुके हैं। अब सब के सब चले गए, ख़त्म हो गए। अब वो सभ्यता कहीं नज़र नहीं आती है। लेकिन बट इंडियन सिविलाइजेशन इज़ स्टिल सिक्योर। आप आज भी नज़र उठा करके देखेंगे तो आपको इंडियन सिविलाइजेशन चारों ओर आपके नज़र आ जाएगा। जो आपके दादा परदादा और उनसे भी पहले जो चला आ रहा है सभ्यता, वो सभ्यता आज भी जीवित है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए मेरे हिसाब से। वो फर्स्ट पॉइंट है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक ऐसे है। इसके बाद गांधी जी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1869 है। 1869 ये डेट ऑफ बर्थ है। और इनका डेट ऑफ डाई जो है, मतलब ये जब मरे थे, वो उनकी मृत्यु की डेट है 1948। आगे बढ़ते हैं, इसमें और देखते हैं समरी में क्या क्या है। इंडियन सिविलाइजेशन इज़ बेस्ड ऑन गुड कंडक्ट। इंडियन सिविलाइजेशन गुड कंडक्ट पर आधारित है। इट पॉइंट्स आउट द पाथ ऑफ ड्यूटी एंड टीचेस अस टू अपहोल्ड मोरल प्रिंसिपल्स। कहता है इसमें कि यह कर्तव्य के पथ पर चलने तथा नैतिक सिद्धांतों को पकड़े रहने की शिक्षा देता है।
ही सेज दैट आवर सिविलाइजेशन डज नॉट डिपेंड ऑन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स। वह कहते हैं कि हमारी सभ्यता अपनी चाहतों को बढ़ाने पर आधारित नहीं है कि हम अपनी इच्छाओं को बढ़ाते रहें, बट अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डिनायल। और लेकिन यह अपना आत्मत्याग पर जोर देता है, बल देता है। ठीक है, आप देख सकते हैं जो इंग्लिश यहाँ है समरी में, उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है। आप चाहें तो इसको भी पढ़ सकते हैं और दोनों एक साथ हिंदी इंग्लिश लिख सकते हैं। आप हिंदी नहीं भी लिखेंगे तो आप सिर्फ समझ लीजिए, इतना काफ़ी है। आप इंग्लिश वाला नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है ही सेज दैट, वह कहते हैं कि आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बी बीटेन इन द वर्ल्ड। गांधी जी कहते हैं कि जो हमारी सभ्यता है, भारतीय सभ्यता है, उसको दुनिया की कोई भी सभ्यता मात नहीं दे सकती है। यही बात हिंदी में भी लिखा हुआ है। वह कहते हैं कि हमारी सभ्यता को दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता है, बिकॉज वी आर फॉलोइंग द पाथ दैट आवर एंसेस्टर्स मेड फॉर अस। ये कहते हैं कि क्योंकि हम लोग अपने पूर्वजों के द्वारा बनाए हुए रास्ते पर चलते हैं। गांधी जी सेज दैट, गांधी जी आगे कहते हैं कि माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड। दिमाग, हमारा जो मस्तिष्क है, वो एक अशांत पक्षी के तरह है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। इसको जितना ज़्यादा मिलता है अपने दिमाग को, वो उतना ही ज़्यादा चंचल स्वभाव का होता है, वो उतना ही ज़्यादा उसको मांगता है। जितना मिलता है उससे ज़्यादा मांगता है। और एंड रिमेन अनसेटिस्फाइड, और इसके बाद भी वो असंतुष्ट रहता है। ऐसा मान लो जैसे अब कोई इंसान अर्निंग करता है 500 रुपये का, तो उसकी चाहत बनी हुई रहती है कि कब मैं 600 रुपया कमाऊँगा। जब वो 600 कमाने लगता है तब उसको लगने लगता है कि कब मैं 700 कमाऊँगा। इसी तरह गांधी जी यही बात कह रहे हैं। ज़रूरी नहीं है वो सिर्फ पैसों से जुड़ी बात हो, ये कोई भी अपनी इच्छाओं की बात होती है कि जितना इसको मिलता है, जितना ये दिमाग हमारा पाता है, वो उससे ज़्यादा डिमांड करता है, फिर भी ये असंतुष्ट रहता है। सो वी शुड कंट्रोल आवर डिजायर। गांधी जी कहते हैं इसलिए हमें अपनी इच्छाओं पर अब काबू पाना चाहिए। आगे देखिए, एट लास्ट, अंत में गांधी जी सेज दैट वी शुड नॉट अडॉप्ट मॉडर्न सिविलाइजेशन। गांधी जी कहते हैं आगे कि हम लोगों को मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता नहीं अपनानी चाहिए, क्योंकि बिकॉज मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ बेस्ड ऑन वर्शिप ऑफ द मटेरियल। ये कहते हैं कि क्योंकि आधुनिक सभ्यता वस्तुओं के पूजा पर आधारित होती है। ये आपका समरी कंप्लीट है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको लिख सकते हैं। आप कॉपी में नोट कर लो, समरी बेनिफिशियल होगा। ये 2 पार्ट में बांट रखा मैंने, हिंदी इंग्लिश। कुछ बच्चों को सिर्फ इंग्लिश में दिक्कत होता है तो उनके लिए ये हिंदी है। जिनको इस हिंदी से कोई लेना देना नहीं है, एक्सप्लेनेशन से समझ जाते हैं, वो उनके लिए इंग्लिश ही पर्याप्त है। ठीक है, अब समरी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपका समरी था। समरी के बाद आपके लिए है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आप देखो आपसे इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव बनता है। अगर आपको आता है तो आप कमेंट ज़रूर करना। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं। आप इन दोनों का आंसर मेरे को कमेंट में बताओ कि इन दोनों का आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज़ इन। कहाँ है द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन? कहाँ पर है? ग्रीस में है, इटली में है, स्पेन में है, पोर्टुगाल में है। दूसरा क्वेश्चन है, गांधी जी वॉच ब्लैंक स्पेस टू द वेस्ट। गांधी जी वेस्ट के क्या थे? थैंकलेस थे, थैंकफुल थे, क्रिटिकल थे, फॉलोअर थे। इन 2 क्वेश्चंस का आंसर आप मेरे को कमेंट करो कि इन दोनों का आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। आंसर जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव्स को देखने से पहले मेरे को इन 2 क्वेश्चंस का आंसर दे। अगर जो बच्चे पढ़े हुए हैं उनसे मैं उम्मीद करूंगा कि वो सही आंसर दें, और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो एटलीस्ट कोशिश ज़रूर करें कि इसमें से सही आंसर कौन सा हो सकता है। आप उम्मीद करते हैं इतना दूर तक बने हैं, इसका मतलब आप पढ़ने वाले बच्चे हैं। इसमें से अगर
आपको एक भी आता है, गलत सही जैसे आता है, आप ज़रूर कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हैं तो यहाँ रिवाइज हो जाएगा एक बार से। अगर आप बिल्कुल नए हैं, इंग्लिश नहीं पढ़े हैं, तो आप कम से कम इस वीडियो को 3 बार देखें, एक बार सुने, दूसरे वाले में कमेंट करें और तीसरे वाले में कंप्लीट रिवाइज़ करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छे से आपका ये रिवाइज़ हो जाएगा और यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और आप पहले पढ़ चुके हैं तो एक बार में ही, फर्स्ट टाइम में ही मैं उम्मीद करूँगा कि आप सारे क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करेंगे और मोस्टली स्टूडेंट सही ही आंसर करेंगे। अगर आपको आता है तो कमेंट जरूर करना। फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी हैज़ रिटेन द लेसन। पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस लेसन को लिखा है? आई हैव अ ड्रीम, द आर्टिस्ट, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, द अर्थ। पता होगा, अब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो आपको आंसर यहाँ दिख गया होगा कि ऑप्शन नंबर सी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप कमेंट करेंगे और बताएंगे, आंसर्स देने की कोशिश करेंगे। समझ लो ये आपका क्वेश्चन अभी चल रहा है, एग्ज़ाम में आया हुआ है और आपसे यही सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या अभी आपको इसका आंसर पता है? आप ट्राई करके देख लो। क्वेश्चन है, प्राओस वर रूलर्स ऑफ एंशिएंट। ये प्राओस नाम है, ये बोल रहा है कि प्राओस रूलर था पुराने समय में। तो पुराने समय में ये कहाँ का रूलर था आपसे पूछ रहा है? रसिया, इजिप्ट, इंडिया, ग्रीस। आपको बताना है इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है। हियर द राइट आंसर इज इजिप्ट। इजिप्ट का शासक प्राओस था। इजिप्ट का शासक प्राओस था। ये क्वेश्चन उल्टा भी बन सकता है, जैसे कि इजिप्ट का शासक कौन था, तो आपको बताना होगा प्राओस था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, देखिए मैंने कहा था सेम क्वेश्चन बन सकता है, इसका भी आंसर आपको पता होगा। ब्लैंक स्पेस वर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। आपसे वही क्वेश्चन पूछा है कि इजिप्ट का रूलर्स कौन है? इजिप्ट का रूलर्स कौन थे? तो अमेरिकन्स, अफ्रीकन्स, ईरानियंस या प्राओस। मैंने जो भी क्वेश्चन उठाया है वो टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारा का सारा ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस 2023 का है, कुछ क्वेश्चंस 2022 का है, कुछ 2021 का है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ एंड में लिखूँगा तभी आपको पता चलेगा कि ये प्रीवियस ईयर का है। सारा पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, इसका आंसर इसका आंसर तो पता चल ही गया होगा आप लोगों को कि इसका आंसर, सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर होगा प्राओस, ऑप्शन नंबर डी, थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ। बोल रहा है सिविलाइजेशन एक तरक्की का स्टेट है। वो किसका तरक्की का स्टेट है? ऑप्शन है पीपल, एनिमल, बर्ड, नॉन लिविंग थिंग्स। तो इतना तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होगा, बेसिक नॉलेज होगा कि इसमें से चाहो तो आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन को छाट सकते हो। भाई नॉन लिविंग थिंग्स के लिए तो सिविलाइजेशन हमारी सभ्यता है ही नहीं। हमारी सभ्यता इंसानों के लिए है, तो पक्षी भी नहीं होगा, नॉन लिविंग भी नहीं होगा, एनिमल भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास, पीपल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ये वर्ड, देखिए ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, लगातार कुछ सालों से इस एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। गिबन इज एसोसिएटेड विथ। ये गिबन किस से संबंधित है? इटली से, स्वीडन से, रसिया से या अमेरिका से? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 5वां नंबर, गिबन जो संबंधित है, एसोसिएटेड का मतलब होता है संबंधित होना। गिबन इटली से संबंधित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिक्स नंबर है, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन ब्लैंक स्पेस फॉर इंडिया। ये 2018 में पूछा गया है, आर्ट्स में पूछा गया है, फिर से ये आर्ट्स में पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन साइंस वगैरह में भी पूछा गया है 2021 और 22 में, बस ये लिखा हुआ नहीं है, ज़्यादा लिखना पॉसिबल नहीं होता टाइप करते समय, इसीलिए।
यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन ब्लैंक स्पेस फॉर इंडिया, वांट, लिविंग, रियल या रूइन। आप पढ़े होंगे कि यूरोपियन सिविलाइजेशन का मतलब होता है भारत के लिए। क्या मतलब होता है भारत के लिए? यूरोपियन सिविलाइजेशन का मतलब है भारत के लिए बर्बादी, और बर्बादी इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी, रूइन। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन रूइन। ये बिल्कुल स्टोरी से उठा करके दे दिया है, बस यहाँ आपको ब्लैंक स्पेस मिल गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7th नंबर है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज़ द बेस ऑफ। कह रहा है कि साधारण रहना और ऊंचा सोचना ये किसका आधार है, आपसे पूछ रहा है। अमेरिकन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन या नन ऑफ दिस। आपको आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। ये चिंता नहीं करो, ये आंसर मिसप्रिंट है, गलती से आ गया है यहाँ पे। तो हियर आपको पता होगा राइट आंसर इज इंडियन सिविलाइजेशन। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग ये जो आधार है ये इंडियन सिविलाइजेशन का आधार है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर पे। इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज। भारतीय की खूबसूरती है कि यह है। क्या है? भारतीय खूबसूरती क्या है? ये भी तो आपके स्टोरी का डायरेक्ट लाइन उठा करके दिया हुआ है। इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज इमूवेबल, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। ये इमूवेबल का मतलब होता है अचर। अचर बोले तो जो चल फिर नहीं सकता है, एक जगह स्थिर हो जाता है, अटल है, जिसको हिलाया डुलाया नहीं जा सकता है। तो इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज इमूवेबल। आगे बढ़ते हैं 9th नंबर पे। ब्लैंक स्पेस वॉज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। उम्मीद करते हैं आप इसका आंसर दे पाएंगे। Here the right answer is option number C, महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वॉज रिटन बाई। ये नाम है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किताब का नाम है, और आपसे पूछा गया है कि इसे किसने लिखा है। तो here the right answer is again महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द माइंड इज अ रेस्टलेस, खाली स्थान। द मोर इट गेट्स द मोर इट वॉन्ट्स। बोल रहा है हमारा मस्तिष्क एक अशांत है। अशांत क्या है? जितना इसको मिलता है वो उतना ही ज़्यादा चाहता है। तो इसका भी आंसर आपको पता होगा, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। द माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड हो जाएगा यहाँ पे। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीपल ऑफ यूरोप लर्न दियर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ब्लैंक स्पेस। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यूरोप के लोग अब जो उनका लेसन है वो किनके लिखे लिखावट से सीखते थे। 12 का सही ऑप्शन होगा ग्रीस और रोम। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न दियर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम। रोम और ग्रीस के लोगों से जो यूरोप का लोग है वो अपना सीख या सबक या लेसन कह लो वो सीखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ। पूछ रहा है क्वेश्चन कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग किसका मोटो है। वेस्टर्न फिलोसफर, ईस्टर्न फिलोसफर, नॉर्थ फिलोसफर या नन ऑफ दिस। तो प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग ये वेस्टर्न फिलोसफर का मोटो है। आगे बढ़ते हैं। देखिए जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं सारा करवाऊंगा अपने हिसाब से। जो एक्सप्लेनेशन अच्छा हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूँ वो आपको दूँ। सेक्रीफाइस इज़ द सोल एम ऑफ आवर। बोल रहा है ये सेक्रीफाइस का मतलब होता है त्याग। बोल रहा है ये जो सेक्रीफाइस है ये किन का लक्ष्य होता है। यहाँ
ऑप्शन है फिलोसफर, नेक्स्ट ऑप्शन है फार्मर्स, नेक्स्ट है राइट्स, नेक्स्ट है साइंटिस्ट। नहीं, एक मिनट, यहाँ राइट्स नहीं होगा, ये गलती से आ गया है, यहाँ पे ऋषि होगा, RISHI। इस ऋषि के जगह पे आपको सेंट्स भी मिल सकता है। सेंट्स का मतलब साधु। तो अब ये बोल रहा है सेक्रीफाइस, त्याग किसका मुख्य एम होता है, आपसे सीधा सीधा पूछा है। तो भाई सेक्रीफाइसेस जो होता है, त्याग जो होता है, वो ऑप्शन नंबर सी ऋषि और सेंट्स का होता है। सॉरी, सेंट्स का स्पेलिंग गलत है, आप सुधार लेना। सेंट्स का स्पेलिंग हो जाएगा SAINTS। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है ब्लैंक स्पेस इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ऑप्शन है नेहरू जी, गांधी जी, पटेल या अंबेडकर। यहाँ राइट आंसर होगा गांधी जी, ऑप्शन नंबर बी। गांधी जी इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ब्लैंक स्पेस वर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन छोटे छोटे गांवों के साथ तृप्त थे, खुश थे। आवर एंसेस्टर, जर्मन्स, रोमन्स या इटालियंस। Here the right answer is option number A, our ancestors। मैं तुरंत बैक टू बैक आंसर्स इसलिए बताते जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो और आप लेंदी वीडियो देखें, इसीलिए मैं जल्दी बता दे रहा हूँ। अगर आपको आंसर पता है तो आप तुरंत कमेंट किया करें। नेक्स्ट हो जाता है। नेक्स्ट 17 नंबर का क्वेश्चन है, हैज सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर ब्लैंक स्पेस टूवर्ड्स वन अनदर। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि क्या हमारी सभ्यता ने हमें सिखाया है खाली स्थान, कि हम लोग एक दूसरे के, यहाँ पर फिर खाली स्थान है, आपको भरना है, तो हम लोग एक दूसरे के क्या होते हैं, क्या हमें हमारा सिविलाइजेशन सिखाता है, दुश्मन होना, एंग्री होना, अपसेट होना या फ्रेंडली होना। तो यहाँ पर भी आपको पता चल गया होगा कि राइट आंसर क्या होने वाला है। हमारा सिविलाइजेशन भाई हमको सिखाता है कि हम एक दूसरे से दोस्ताना पूर्वक रहें, एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, फ्रेंडली, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड ब्लैंक स्पेस रूल। हमारे पूर्वजों ने क्या बहुत अच्छा जिया है, उनको क्या बहुत ज़्यादा पसंद था। आपसे पूछा है कि क्या नाइस उनको ज़्यादा पसंद था, सॉरी इस नीस पढ़ते हैं इसको, नाइस मैंने बोल दिया, नहीं नाइस ही है ये, नीस नहीं लिखा हुआ है, नाइस है। या सोसाइटी उनको पसंद था, या होम पसंद था, या फिर नेशन पसंद था। इसका भी आंसर पता होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ट्रू होम रूल है, एक बुक में बताया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड, यहाँ ऑप्शन में ये भी मिल सकता है ट्रू, या फिर सिर्फ होम रहेगा। ट्रू होम रूल भी सही है और होम रूल भी सही है ना। HO है ये, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है 19 नंबर, वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक ब्लैंक स्पेस हैप्पी। बोल रहा है धन संपत्ति जो होती है या विलासितापूर्ण जीवन, जिसको सुख भोगी कहते हैं, सुखी जीवन, वेल्थ मतलब धन और लग्जरीज मतलब विलासितापूर्ण जीवन, डू नॉट मेक ब्लैंक स्पेस हैप्पी, किसको खुश नहीं कर सकता है। तो भाई धन और विलासितापूर्ण जीवन ये किसी इंसान को खुश नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन। क्वेश्चन पूछ रहा है गांधी जी चंपारण गए थे, कब गए थे, आपसे ये पूछा हुआ है, 1915, 16, 17 या 18। हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1917। 1917 में गांधी जी चंपारण गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय ब्लैंक स्पेस एंड रोम राइटर्स। बोल रहा है
कि जो यूरोप के लोग थे, यूरोप के लोग वो किन से इंस्पायर्ड थे। एक तो रोम राइटर से वो इंस्पायर्ड थे, एक और कौन थे जिनसे जो यूरोप के लोग हैं वो इंस्पायर्ड थे, मतलब प्रेरित थे। तो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक। द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय ग्रीक, यहाँ हो जाएगा सही ऑप्शन ग्रीक होगा, ग्रीक एंड रोमन राइटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर 22, देखते हैं। द इन्वेंशन ऑफ ब्लैंक स्पेस प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट्स। किसकी खोज या किस चीज़ का आविष्कार हमारे तरक्की के रास्ते में बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है, माइलस्टोन साबित हुआ है। तो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर, मतलब ही बोले तो गांधी जी, यहाँ सिर्फ गांधी जी की बात हो रही है। गांधी जी रोट डिफरेंट आर्टिकल्स, मतलब गांधी जी ने अलग अलग आर्टिकल्स लिखा है। किस चीज़ के लिए अलग अलग आर्टिकल्स लिखा है? द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ब्लिट्जर या यंग इंडिया। तो हियर द राइट आंसर इज यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24। सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन। सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन, मतलब आपसे ये कह रहा है कि सभ्यता हमें किस तरफ इशारा करती है, हमें क्या बताती है, क्या सिखाती है। हाउ टू मेक मनी, कि पैसा कैसे कमाना है। हाउ टू विन द एनिमी, दुश्मनों से कैसे जीतना है। या द पाथ ऑफ ड्यूटी, या अपने कर्तव्य का रास्ता बताता है। या फिर द वे ऑफ लिविंग, जीवन जीने का रास्ता बताता है। तो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, द पाथ ऑफ ड्यूटी। ये हमें हमारे कर्तव्य पर बने रहने को सिखाता है। हमारा सिविलाइजेशन हमें अपने कर्तव्य पर रहने को सिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर 25 एंड आई थिंक दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। ये अंतिम क्वेश्चन है हमारे सेशन का, इसके बाद हम लोग वन लाइनर देखेंगे। द माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स। क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा मस्तिष्क है वो एक रेस्टलेस बर्ड है, एक अशांत पक्षी के तरह है, जो विच ऑलवेज रिमेन्स, जो हमेशा रहता है। क्या रहता है? हंग्री, भूखा रहता है। अनसेटिस्फाइड रहता है, मतलब अतृप्त रहता है। या थ्रस्टी, प्यासा रहता है। या सिक, कमज़ोर रहता है। तो यहाँ ये बिल्कुल आसान है, 2 से 3 बार सेम टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। तो हियर द ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, जो हमेशा अतृप्त रहता है चीज़ों को लेकर के। आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट इज देयर वन लाइनर ऑब्जेक्टिव VVI फॉर 25। इसमें जितना भी इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव बन सकता है, जो मैंने आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं पूछा है, वो आपको यहाँ मिल जाएगा। और आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। VVI है, आप एग्ज़ाम से पहले सिर्फ इन ऑब्जेक्टिव पॉइंट को ही रिपीट कर लोगे, याद कर लोगे, लिख के रखते हो, तो आपका एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से तो नहीं छूटेगा, पक्का इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। चलिए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो यही आपको बात याद रखना है कि भाई ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है, इसको किसने लिखा है? तो भाई पहला बात है कि इसे गांधी जी ने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट बात इज़ देयर कि गांधी जी कब जन्म हुआ था गांधी जी का? तो गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि भाई गांधी जी कब मरे थे, ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गांधी जी 30 जनवरी 1948 को मरे थे। ये बात आपको याद रखना है। 2 बात यहाँ से हुआ। अब नेक्स्ट एक बात याद रखना है यहाँ से कि जो आप अभी ये पढ़ रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन, ये जो आप इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो आप पढ़ रहे हैं,
ये एक ऐसे है, ये आपको बात याद रखना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहाँ से हुआ। बाकी अब यहाँ आगे से देखते हैं कि आगे क्या क्या बता रहा है। इसको हटा देते हैं सामने से। नेक्स्ट यहाँ से देखते हैं, फाराओस वर द किंग ऑफ इजिप्ट। आपको ऑब्जेक्टिव जब मिला था वो सारा का सारा प्रीवियस ईयर था, इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर था, जो हर साल ऑब्जर्व किया गया है कि ये पूछा ही जाता है, वो ऑब्जेक्टिव था। अगर आप उसमें से 25 का 25 कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका इंग्लिश बहुत बढ़िया चल रहा है, आप किताब बहुत अच्छे से पढ़े हैं। और अगर आप 25 ना सही 20 प्लस भी बना पा रहे हैं तो आप बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप 20 से कम बना पा रहे हैं, इसका मतलब आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आपको ये वीडियो 2-3 बार रिपीट करना चाहिए ताकि वो चीज़ें याद हो जाए आपको। पहला देखो, 1 लाइनर फॉर्म है कि प्रावोस वर द किंग ऑफ इजिप्ट। भाई प्रावोस कौन था? तो किंग था। कहाँ का किंग था? इजिप्ट का। नेक्स्ट है, आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड द ट्रू होम रूल। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने एकदम ट्रू होम रूल जिया है। उनको गांव में रहना, घरों में रहना बहुत ज़्यादा पसंद था। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन रूइन फॉर इंडिया। यूरोपियन सिविलाइजेशन का मतलब है भारत के लिए बर्बादी। ये भी क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव में आपको मिला था। नेक्स्ट है, वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक अ मैन हैप्पी। धन संपत्ति कभी भी इंसान को खुशी नहीं दे सकता है, ये गांधी जी कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ 1 लाइनर फॉर्म में कि इंडियन ग्लोरी इज़ दैट इट इज़ इमूवेबल। भारत की खूबसूरती इस बात में है कि ये इमूवेबल है, अचल है। ये हिलेगा डुलेगा नहीं। जो पहले था वो अभी भी है, हमारे पूर्वज समय से ये चला आ रहा है। द माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड। आपसे यहाँ जितना पॉइंट मैंने डार्क कर रखा है, रेड है या कलर चेंज्ड है, वो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म का क्वेश्चन है। हमारा जो मस्तिष्क है वो एक अशांत पक्षी है, एक अशांत पक्षी के तरह है जो हमेशा अतृप्त रहता है, कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ 1 लाइनर फॉर्म में है कि जो सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग है वो हमारी इंडियन सिविलाइजेशन का आधार है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी एक पॉलिटिकल लीडर के साथ साथ एक स्पिरिचुअल लीडर भी थे। नेक्स्ट है, सिविलाइजेशन हैज़ टाउट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड वन अनदर। हमें सिविलाइजेशन यह बात सिखाता है कि हम एक दूसरे के प्रति दोस्ताना रहें। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन 1970। गांधी जी 1917 में चंपारण गए थे। नेक्स्ट 1 लाइनर है कि गांधी जी रोट मेनी आर्टिकल्स फॉर यंग इंडिया। गांधी जी ने बहुत सारे आर्टिकल लिखे हैं यंग इंडिया के लिए। हैप्पीनेस इज़ ओनली अ मेंटल कंडीशन। गांधी जी का कहना है कि जो हमारी खुशी है वो खुशी सिर्फ हमारी मस्तिष्क तक ही सीमित है, वो सिर्फ एक मेंटल कंडीशन है बस। गांधी जी आगे कहते हैं, ये 1 लाइनर फॉर्म में है कि द चीफ वेपन्स ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जो मुख्य हथियार था वो मुख्य हथियार ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस था। आवर एंसेस्टर्स डिसवेडेड फ्रॉम, यहाँ पर एक छूट गया है, आप नोट डाउन कर लेना, लिखोगे तो आवर एंसेस्टर्स डिसवेडेड अस, यहाँ पे अस होगा। आवर एंसेस्टर्स डिसवेडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स। मतलब ये बात कह रहा है, ये लाइन कह रहा है कि जो हमारे पूर्वज थे वे लोग हमें जानबूझ करके अपने मर्जी से हमें अब सुख सुविधाओं से दूर रखे थे, खुशी से, मतलब विलासितापूर्ण जीवन से और उसकी खुशियों से दूर रखे थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम ऐसा करते हैं और लोग अगर इस चीज़ के आदी होते हैं तो धीरे धीरे लाचार हो जाएंगे। नेक्स्ट है, आवर एंसेस्टर्स यूज्ड टू डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। हमारे जो भी पूर्वज थे वो सिर्फ कृषि पर निर्भर रहते थे। नेक्स्ट कह रहा है, इंडियन सिविलाइजेशन इज़ बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड। और हमारा जो भारतीय सभ्यता है ये भगवान में विश्वास पर आधारित है। इंडियन सिविलाइजेशन एस्पायर्स मोरालिटी। हमारा भारतीय सभ्यता मोरालिटी को फैलाता है। चलिए, आपका ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर
मेरे तरफ से पूरा का पूरा समाप्त हो गया है। उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट लगा होगा। अगर आप प्रीवियस सेट लगाते हैं या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको महसूस हुआ होगा कि इसमें सारा का सारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। आपका नेक्स्ट चैप्टर है भारत इज़ माई होम। भारत इज़ माई होम, और ये आपको अगले दिन बाय इवनिंग मिल जाएगा। हर इवनिंग में आपका ये जो वीडियो है वो ठीक 7 बजे शाम में अपलोड कर दिया जाएगा। आप एकदम शाम 7 बजे से मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपका सिर्फ 20 से 40 मिनट लूँ। इससे ज़्यादा का वीडियो मैं नहीं बनाऊँगा, मैं बना भी नहीं पाऊँगा। इससे ज़्यादा समय देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको हर दिन 20 से 40 मिनट पूरा का पूरा दूंगा। आप अगर इतना मेरे साथ बने रहते हैं तो आपका मैं आपका सारा ग्रामर पोर्शन भी देख लूँगा। जो भी ग्रामर होगा आपका वो कैब भी सारा देख लूँगा, चाहे वो उस वोकैबलरी में एंटो हो या साइनो हो या वन वर्ड हो या फ्रेजल हो, जो भी हो मैं सारा यहाँ डिस्कस करा दूँगा 1 बाय 1। बस आप बने रहो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो। दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।